एक क्वेश्चन था मेरा तुमसे, तुम दिन में कितनी बार वो लाइफ जी रहे होते हो जो तुम्हारी है ही नहीं। मतलब ये कि दिन में कितनी बार तुम उन लोगों को अपनी सक्सेस से जवाब दे रहे होते हो जिन्होंने कभी तुम्हारी इंसल्ट की थी। दिन में कितनी बार तुम अपनों की आंखों में वो प्राउड वाला एक्सप्रेशन देख रहे होते हो, और दिन में कितनी बार तुम अपनी खूबसूरत सी जिंदगी में किसी खास इंसान के साथ होते हो और फिर तुम्हें याद आता है कि मैं तो कुछ और करने बैठा था। यहाँ पर जो तुम्हारा दिमाग कर रहा है ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है। तो सवाल ये आता है कि ये हो क्यों रहा है? क्या ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है या फिर कुछ और? ये होता ही क्यों है और क्या इसको हम अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जब ये एक पेन पॉइंट बन जाए तब इसे मिनिमाइज कैसे करें? अच्छा वो सब तो ठीक है, लेकिन दिमाग ये शुरू क्यों करता है? क्योंकि हमारा ब्रेन कभी बंद नहीं रहता। सीरियसली साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तब हमारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब मेरा दिमाग ओवर टाइम कर रहा है, वो बिना किसी सैलरी के बेसिकली। हाँ, और इस ओवर टाइम में दिमाग सिर्फ एक काम करता है, तुम्हारे अनफुलफिल्ड डिजायर्स को वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करता है। जो तुमने कभी पूरा नहीं किया, जो तुम्हें चाहिए था बट मिला नहीं, जो तुम पास्ट में कर सकते थे बट कर नहीं पाए, ये सब डे ड्रीमिंग बन जाता है। तो ये कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ अंदर की आवाज है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब भी डे ड्रीमिंग टूटती है एक अजीब सी थकान महसूस होती है। ये फीलिंग आपने किसी को नहीं बताई क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं होती और यही लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ यार, एग्जैक्टली यही होता है। वैसे तो इसको अपने फेवर में करने के बारे में कुछ बता रहा था, तुझे मैं एक कहानी सुनाता हूँ मेरी। ये कुछ साल पहले मैं एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। जब भी मैं टेस्ट देता हर बार मेरे मार्क्स कम आते, मेरा मूड हमेशा डाउन रहता, इसलिए घर में मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता। लेकिन वो साइलेंस बहुत भारी होता। रात को जब मैं पढ़ने बैठता तो बुक्स खुली होती और मेरा माइंड कोई और ही फिल्म चला रहा होता। वही स्टेज, विक्ट्री वाली स्पीच, प्राउड वाले एक्सप्रेशंस, इंटरव्यूज और न्यूज़पेपर में फोटोज। फिर थोड़ी देर बाद जब होश आता तब पता चलता कि कितना सारा टाइम वेस्ट हो गया है। फिर और ज्यादा गिल्ट होती। ये तो मेरे साथ भी रोज होता है, बट एक दिन मैंने कुछ अलग किया। जब डे ड्रीमिंग शुरू हुई तो मैं वहां से भागा नहीं बल्कि रुका और मैंने उस सीन को और ज्यादा महसूस किया। वो एक्सप्रेशंस, वो न्यूज़पेपर, सब कुछ अंदर तक महसूस किया। और उस दिन मैं थका नहीं बल्कि और ज्यादा फोकस्ड हो गया। और तब पहली बार वो एस्केप नहीं बना, डायरेक्शन बन गया। उस डे ड्रीमिंग को मैंने विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर याद ही ना आए डे ड्रीमिंग करते हुए और टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाए तो? और प्लीज कुछ प्रैक्टिकल बताना, बाकी लोगों की तरह कुछ भी मत बताने लग जाना। तू सच में करेगा? बोलने में क्या जाता है, क्योंकि डे ड्रीमिंग का एक दूसरा चेहरा भी है। जब वो इंस्पिरेशन नहीं रहता, एस्केप बन जाता है। जैसे एग्जाम जब 2 दिन दूर हो और तुम उसी दुनिया में खो जाओ तो ऐसे समय में डे ड्रीमिंग एक पेन किलर का काम करता है। और याद रखना, पेन किलर दर्द को छुपाता है, उसको खत्म नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में तुम 3 काम कर सकते हो। पहला, मैं जानता हूँ तुमने ये हजारों बार सुना है लेकिन ट्राई एक बार भी नहीं किया। कुछ समय खुद के साथ बैठो, बिना स्क्रीन, बिना शोर के, क्योंकि दिमाग में वही घूमता है जो तुम उसे फीड करते हो। जब बाहर का शोर शांत होगा तभी अंदर का शोर शांत होगा। इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन करो, बट मेडिटेशन बोलूंगा तो तुम वीडियो छोड़ के चले जाओगे, इसलिए खुद के साथ बैठने से शुरू करो। सेकंड, जब लगे कि दिमाग भाग रहा है और डे ड्रीमिंग ज्यादा हो रही है तो पेन उठाओ, पैर जमीन पर रखो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से बोलो, हाँ मैं ये सब कुछ हासिल करूंगा अपनी मेहनत से, लेकिन अभी मैं यहाँ पर। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, पोमोडोरो टाइमर से दिमाग को ट्रेन करो। 25 मिनट्स का डीप वर्क करो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। इससे ब्रेन ट्रेन होता है कि कब भागना है और कब रुकना है। समरी में, अगर डे ड्रीमिंग से टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसे विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अगर नहीं कर पाते हो देन 3 स्टेप फॉलो करो। फर्स्ट, अपने साथ थोड़ा समय गुजारो। सेकंड, प्रेजेंट में आओ और डीप ब्रेथ लो। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने ब्रेन को ट्रेन करो, पोमोडोरो टाइमर लगाओ। और इस बात को समझो कि तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस एक ऐसा दोस्त है जो क्वाइटली बात करता है। बस तुम इतने शोर में होते हो कि उसकी बात समझ ही नहीं पाते हो। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करो। मैं जानता हूँ कि ये लाइन सुन के स्किप करने का मन करता है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। लेकिन 1 मिनट, ये कहाँ गया? जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो क्या स्पीच दूंगा यार? तूने वीडियो देखी या नहीं? क्या हुआ? अरे मैं थोड़ा विजुअलाइज कर रहा था। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या हुआ यार, तू नहीं तो बोला था? अरे कहाँ गया? वो लाइन तो बोल दे यार। यही सनराइज की शुरुआत है, जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो।